ठीक है। हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लोज किया है इफ एल्स का, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। और अब ये वाला जो टॉपिक है हमारा एरे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी ऐसा नहीं हो कि आपको इसकी हेल्प ना लेनी पड़े, चाहे आप प्रोग्रामिंग के किसी भी लाइन में चले जाओ। ठीक है। एरे का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले उसको क्लियर करते हैं। सही है। कॉन्सेप्ट ये है, व्हेन यू, जब आपको एक जगह पर मोर देन वन डेटा, मोर देन वन टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स अगर आपने स्टोर करने हो तो आप यूज करते हो एरे। ठीक है। डेटा टाइप्स हमने पढ़े हैं, डेटा टाइप्स को हम डिफाइन करते हैं और फिर देखते हैं कि किस किस टाइप का डेटा टाइप हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। नंबर वन हमारे पास कौन सा है, स्ट्रिंग। ठीक। नंबर टू हमारे पास कौन सा है, नंबर। नंबर थ्री विच इज बूलियन। ठीक है। ये अभी तक हमने डेटा टाइप पढ़े हैं। ठीक है। तो किसी भी टाइप का डेटा हो, चाहे स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन मिक्स ही क्यों ना हो, इवन के एरे ही क्यों ना हो, ठीक है, जिस टाइप का भी डेटा होगा आपके पास वो एरे में स्टोर हो सकता है। ओके। अब आप ये देख रहे हो, इधर देखो सारे, आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट दिख रही है। ठीक है। और ये एक कॉन्टेक्ट लिस्ट है। इसके अलावा अगर मैं इधर दिखाऊं, मैंने अपने नाम को यहाँ पे लिखा है और गूगल ने मुझे रिस्पॉन्स में ये डेटा ला कर दिया है। सही है। मेरे पास ये जो मैंने अभी आपको एक कॉन्टेक्ट लिस्ट दिखाई है, ये भी एक लिस्ट है। सही है। जिसके पीछे कहीं ना कहीं यूएल और एल लगा हुआ है। सही है। और ये जो आपके पास मैंने अभी अहमद लिखा है, तो उसने जो रिस्पॉन्स में मुझे डेटा ला कर दिया है, ये भी किसी न किसी बहुत अच्छी स्टाइलिंग वाली लिस्ट ही है। तो बताने का ये मकसद है, जो भी आपके पास लिस्ट रेंडर हो रही होती है क्लाउड से आने वाली, क्लाउड से आने वाली मतलब जो डेटा किसी इंटरनेट पे रखा हुआ है, ये डेटा जो रेंडर हुआ है गूगल पर, ये डेटा किसी न किसी इंटरनेट पे रखा हुआ है, किसी न किसी सर्वर पर रखा हुआ है। ये बातें आगे जाके समझ में आएंगी। ठीक है। किसी न किसी ऐसी जगह पे रखा हुआ है जो इंटरनेट से एक्सेसिबल हो, तो वहां से जो डेटा आपके पास आकर रेंडर होता है, इवन के वो भी आपको एरे में मिलता है। सही है। जितना भी डेटा आप एक जगह पर रेंडर हुआ हुआ देखो, इवन के वो आपकी फोन लिस्ट हो या आपकी गैलरी में इमेजेस हो, वो सारा डेटा आपके पास एक्चुअली में पीछे से एरे में सेव होता है। ठीक है। ओके। इसका सिंटैक्स देखते हैं और फिर आगे देखते हैं क्या है। ठीक है। इसके बाद में आएंगे, हम आते हैं बुक पर। ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि अभी हमने कोई नेम्स की एरे बनानी। ठीक है। वार नेम्स इक्वल टू, ठीक है, अब मैं बनाने लगा हूं एक एरे। ठीक है। एरे के लिए आपके पास जो सिंटैक्स है वो है, आपके पास पी का जो बटन है, पी के बराबर वाला जो आपके पास कीवर्ड बटन है, उसमें से पी के बराबर वाला आपने दबाना है, राइट वाला। मैंने दबाया तो ये मेरे पास एक स्क्वायर बॉक्स बनकर आ गया। ठीक है। और मैंने लास्ट में लगा दिया टर्मिनेटर लाइन क्लोज। ये आपके पास एक एरे का सिंटैक्स है। जितना भी डेटा स्टोर होगा वो इसके अंदर स्टोर होगा। कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं कि नेम्स में हमें वो क्या बता रहा है। नेम्स सेव किया और मुझे वो बता रहा है कि भाई मैंने कुछ इस तरह का लिखा है। ठीक है। ओके। अब हम इसमें डेटा सेव करना शुरू करते हैं। ठीक है। इसमें आप डेटा स्ट्रिंग में, नंबर में, बूलियन में, जिस तरह भी मर्जी रखना चाहो रख सकते हो। इवन के डिफाइन हुआ हुआ डेटा भी इसके अंदर रखा जा सकता है, हम वो भी करेंगे। ठीक है। मैंने रखा सबसे पहले एक स्ट्रिंग डेटा विच इज अहमद फिलहाल। अच्छा ओके। कोई भी आपने दूसरी वैल्यू देनी होगी, उसके लिए आपको कॉमा लगाना होगा कि नाउ दिस इज द सेकंड वैल्यू। अब इसके अंदर आप हजारों रख सकते हो, लाखों रख सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक है। कॉमा नंबर 3 उमर, नंबर 3 अकबर। सही है। मैंने 4 नेम्स जो है एक एरे की नेम्स में रखे हैं और उसको अब मैं कंसोल करवाऊं तो देखते हैं मेरे पास क्या आता है। सेव किया और रिफ्रेश किया
तो आपने देखा कि वो एक एरे उसने रेंडर करी है और उससे पहले वो 4 बता रहा है, सही है। 4 मतलब उसकी आइटम्स की जो लेंथ है, जो आइटम्स एरे में रखे हुए हैं उसकी जो लेंथ है वो है 4, क्योंकि 1 2 3 4, ठीक है। अगर आप इसको ओपन करोगे तो आपको वो लेंथ का एक कीवर्ड बता रहा है 4, जो कि मैंने आपको बताया था जब मैं स्ट्रिंग पढ़ा रहा था कि एक एरे की लेंथ काउंट करने का आपके पास एक कीवर्ड होता है लेंथ का, ठीक है। वो एक्चुअली में लेंथ का है, वो एरे का है, वो स्ट्रिंग पर भी चलता है, सही है। अगर हम console.log में एरे की लेंथ को काउंट करें, console.log, और मैंने यहाँ पे लिखा names डॉट लेंथ, सही है, नेम्स डॉट लेंथ, और शिफ्ट एफ सेव किया और रिफ्रेश किया तो यहाँ मेरे पास एरे रेंडर हुई है और यहाँ मेरे पास वो जो 4 बता रहा है वो मेरे पास लेंथ है कि आइटम्स ऑफ द एरे आर 4, ठीक है। और आप देख सकते हो कि वो हर एलिमेंट्स के बराबर में एक नंबर दिखा रहा है जो इनिशियल स्टार्ट से हो रहा है, विच इज 0 1 2 3। ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ठीक है। तो इसको एडजस्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। क्या आपके जो एरे की लेंथ है वो ऑलवेज स्टार्ट होती है कहाँ से, 1 से, क्योंकि 1 2 3 4 वो 4 बता रहा है। लेकिन आपके जो एरे के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, आपके जो एरे के एलिमेंट्स होते हैं, लाइक अहमद रखा हुआ है और लास्ट में अकबर रखा हुआ है, हर एलिमेंट के पास एक यूनिक की होती है, हर एलिमेंट के पास एक यूनिक की होती है जिसको एरे की जबान में इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। और इंडेक्सिंग एरे में 0 से स्टार्ट होती है। जो आपके पास सबसे पहला आइटम रखा हुआ होगा एरे में उसका इंडेक्स होता है 0। तो अहमद का जो इंडेक्स है वो ये जो 0 आपको दिख रहा है ये वो है, सही है, 0। और बिलाल का जो इंडेक्स है वो 1, उमर को जो इंडेक्स है वो 2, और जो 3 है वो अकबर, ठीक है। ओके, आप सपोज करते हैं कि भाई मुझे इसमें से सिर्फ अहमद को एक्सेस करना है, वो कैसे करें, ठीक है। वो ऐसे कर सकते हैं कि इन दो को कमेंट करते हैं, चलो रेंडर ही रहने देते हैं, console.log, ठीक है। बल्कि एक वेरिएबल बना लेते हैं, var फर्स्ट el stand for element equal to names, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट el विच इज फर्स्ट एलिमेंट, और यहाँ पर नेम्स में मेरे पास क्या रखा हुआ है, एरे, नेम्स में एरे रखा हुआ है, सही है। तो नेम्स में अब जब एरे में से आपने किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आपको बनाना होगा उसका जो सिंटैक्स का साइन है वो विच इज दिस, ठीक है। और लास्ट में आपने लगा दिया टर्मिनेटर, ठीक है। अभी वो मुझे वार्निंग भी बता रहा है, एन एलिमेंट एक्सेस एक्सप्रेशन शुड टेक एन आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या होता है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपको जो एलिमेंट चाहिए, जो आइटम चाहिए, इंडेक्स नंबर इज रिक्वायर्ड। मैंने यहाँ पर बता दिया 0, और अभी मैंने बताया था इंडेक्स क्या होता है, तो 0 पे क्या रखा हुआ है, अहमद, ठीक है। सेव किया और वापस आते हैं, कंट्रोल आर, मेरे पास अहमद आ रहा है, ठीक है। एरे क्या होता है, एरे की लेंथ को कैसे फाइंड करेंगे, सही है। कोई वेरिएबल एक्सेस करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, वो उसका तरीकेकार यही है। क्लियर है, समझ आ रहा है, कोई ऐसा ही जिसका कोई सवाल हो, सब क्लियर है, ठीक। ओके, चलो फिर ऐसा करके देखते हैं। मैंने बोला कि इन दोनों को हटा देते हैं, नेम्स 0 इक्वल टू अली, console.log नेम्स। ओवरराइट मैंने सिखाया था, वेरिएबल्स ओवरराइट हो सकते हैं। अभी क्या आना चाहिए, अहमद ही आना चाहिए, या अहमद को रिप्लेस करके अली आ जाएगा। अली वाले कौन कौन है, हाँ, सिंटेक्स कौन सा,
नेम सिएरा, और मैंने इंडेक्स बता दिया और आगे वैल्यू बता दी, जो भी रखी है वहां अली रख दो, बस कुछ बताने की जरूरत नहीं। और आगे मैं नेम्स को एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों को मैं बंद कर देता हूँ और अब यहाँ पे देखते हैं नेम्स में मुझे क्या मिल रहा है। सही है, सेव किया और वापस आते हैं, कंट्रोल आर, इंस्टेड ऑफ अहमद देयर इज अली इन दी फर्स्ट एलिमेंट। क्लियर है। जिस तरह वेरिएबल्स की वैल्यू ओवरराइड की जा सकती हैं, उस तरह एरे के अंदर के एलिमेंट्स जो आपने डिफाइन किए हुए हैं वो भी ओवरराइड किए जा सकते हैं। जी ऐसे ही। अच्छा सही है, नेम्स के आगे जीरो लगाएंगे, इसको मैं बंद करता हूं और यहाँ पर नेम्स के आगे डायरेक्ट इस तरह जीरो, एरे के साथ जीरो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एरे और यहाँ लिखा जीरो, ये कहना चाह रहे हो, ये कहना चाह रहे हो, नीचे मैंने यही तो करके दिखाया था। अगर आप इसको देखो, एक मिनट। अच्छा डायरेक्ट कंसोल में चाह रहे हो तुम, डायरेक्ट कंसोल में चाह रहे हो, ठीक है। इसके में आते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम्स और एरे और जीरो, एलिमेंट एट इंडेक्स जीरो। सेव किया और वापस आए तो वो अहमद बता। क्लियर है, ठीक है। चलो ठीक है, तुम्हारा पिछला भी रिवाइज हो गया, एक सवाल करके देखता हूँ, ठीक है, उसको जरा गौर से देखना। वार कंडीशन इक्वल टू अहमद डबल इक्वल टू नेम्स जीरो, क्या आना चाहिए, चलना भी चाहिए कि नहीं। क्या हो गया, कंडीशन जी क्या आना चाहिए। ट्रू वाले कौन कौन है, एक ही है अभी तो, बाकी सारे क्या चाह रहे हैं, ट्रू आएगा। सही है, सेव करते हैं और वापस आते हैं, मेरे पास वो ट्रू बता रहा है। नॉर्मल सी एक कंडीशन लगाई है, बस आपको कंफ्यूज किया हुआ और कुछ भी नहीं किया हुआ, ताकि आपको पता चले कि मार्केट में तो कॉम्प्लेक्स लेवल की कंडीशंस होंगी। सही, ये तो बहुत छोटी सी कोई कंडीशन है जिसमें मैंने बता दिया भाई एक ये अहमद रखा हुआ है। डबल इक्वल टू क्या करता है, सिर्फ आपके डेटा टाइप की वैल्यू चेक करता है, उसका डेटा टाइप चेक नहीं करता। और मैंने बोला दूसरी वैल्यू मेरे पास ये है, ठीक। ओके, वापस आते हैं किस पर, नेम्स पर। कॉपी किया और इसको कमेंट कर देते हैं, नीचे आ जाते हैं, ठीक है। ओके, अब मैं चाह रहा हूं कि, अच्छा सही है, एक और चीज, कंसोल डॉट लॉग नेम्स पर, ये क्या मसला कर रहा है इस टाइम पर। नेम्स एट इंडेक्स टू क्या आना चाहिए, उमर, उमर आना चाहिए, 0 1 2। सही है, सेव किया और मेरे पास उमर आ रहा है, ठीक है। उमर का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। सही है, 0 1 2 3। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, अब क्या आना चाहिए, क्यों, यस, सही है, क्योंकि डिफाइन नहीं है। और सेव करते हैं और हम वापस जाकर देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, आपके पास अनडिफाइन आ रहा है। जब आपने किसी ऐसे इंडेक्स को एक्सेस किया हो जो डिफाइन ही ना हो एरे में, तो फिर आपके पास क्या मिलेगा, अनडिफाइंड। ठीक है, अब अगर जवाब देना जरा आगे, मैं इसी में आता हूँ, कॉमा, इंस्टेड ऑफ नेम्स अब कर देते हैं ARR, क्योंकि अब मिक्स है हमारे पास। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगा दिया टू, टू लगा दिया और इसके आगे लगा दिया एम्प्टी, ये भी लगा दिया, और इंस्टेड ऑफ ट्रू भी लगा दिया, ट्रू। और इसके साथ साथ मैंने
एनिमल का नेम भी बीच में ऐड कर दिया है, और उसके साथ साथ मैंने अनडिफाइंड, अनडिफाइंड हमारे पास एक कीवर्ड होता है, क्यों ये जो आपके पास अनडिफाइंड आ रहा है ये आपके पास डिफाइंड भी होता है, ठीक है। अनडिफाइंड भी ऐड कर दिया है, कॉमा 100 कॉमा फॉल्स। अब मुझे जरा लेंथ बताओ क्या आएगा, लेंथ क्या आएगी, ARR, हाँ 11। सेव किया, वापस आते हैं, मेरे पास 11 लेंथ आ रहा है। जितने टाइप का डेटा मेरे पास रेंडर होगा सब का सब मिलेगा, इवन के वो अनडिफाइंड ही क्यों ना हो, इवन के वो एम्प्टी स्ट्रिंग ही क्यों ना हो, ठीक है। जितने टाइप का भी आपने डेटा स्टोर करना हो एट वन प्लेस तो आप यूज करोगे एरे, ठीक है। क्लियर है यहां तक सबको? कॉपी किया और नीचे आए। मोर देन वन डेटा नहीं कर सकते, क्योंकि आप कैसे करोगे, आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो, ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो, या कैसे, वार नेम इक्वल टू अहमद या अली, ये कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, या ये है या ये। लेकिन ये उसी बेस पे वर्क करेगा कि जब आपके पास कोई कंडीशन होगी। अभी वो एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि आपने एक वेरिएबल में कंडीशन को स्टोर करा रहे हो, वेरिएबल में कंडीशन कभी भी स्टोर नहीं होगी, ठीक है। ओके, हमने ये एक एरे बनाया हुआ है जिसमें हमारे पास 4 नेम्स है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि मैं एक नेम इस एरे में ऐड करूं, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहली बात तो ये है कि कहां पर ऐड करूं, ठीक है। उसके लिए आपके पास मल्टीपल मेथड्स हैं, और तो हमने अभी ऐड नेम्स जो ऐड करना है वो करना है लास्ट में, मतलब क्या, अकबर के बाद, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास एरे के जो मेथड्स हैं, मैंने नेम्स को लिखा क्योंकि एरे इसी में स्टोर हुआ है, और उस पर अप्लाई किया। लास्ट में ऐड करने के लिए हमारे पास मेथड होता है डॉट पुश, ठीक है। ये एक एरे का मेथड है जिसमें आप जो डेटा डिफाइन करोगे वो एरे के लास्ट में जाकर ऐड हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया अली, सही है। अभी तक हमारे पास जो लिस्ट थी उसमें हमारे पास 4 आइटम्स आ रहे थे और लेंथ हमारे पास आ रही थी 4, सही है। अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है। सेव किया और वापस आते हैं, तो अब हमारे पास लेंथ आ रही है 5, सही है, और हमारे पास लास्ट में अली ऐड हो चुका है। एक और ऐड करके देखते हैं, इसी के साथ कर लेते हैं, कॉमा करके मैंने लिख दिया नेक, सही है। सेव किया और वापस आते हैं। जितने एलिमेंट्स आपने एरे के लास्ट में ऐड करने होंगे उसके लिए आपके पास जो बिल्ट इन मेथड्स है एरे का, ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट वाली एरे का नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो एरे है उसका मेथड है ये, ठीक है। ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट का मेथड नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास मेथड यूज होगा पुश का, ठीक है। चलो एक और सवाल का जवाब आप देना, जो कि मैंने बताया नहीं है लेकिन मैं बताता हूँ। वार वार लास्ट इक्वल टू नेम्स डॉट पुश, सही है, और इसमें लिख दिया मैंने अली। इसको अभी मैंने कमेंट किया हुआ है, और नेम्स को चलाकर देखते हैं हमारे पास 4 वैल्यूज आ रही हैं, 4 वैल्यूज आ रही हैं, सही है। और अब एक वेरिएबल मैंने बनाया लास्ट का जिसमें मैंने लिखा है नेम्स डॉट पुश अली। आपकी नजर में लास्ट में क्या आना चाहिए, लास्ट में क्या आना चाहिए, हाँ, 5 नाम आएंगे, ओके। बाकी सब, ये एक जवाब सही है, सही नहीं, ये तो नहीं मैं बोलूंगा सही है कि नहीं है, उसका जवाब तो अभी मैं आंसर करूंगा। आना क्या चाहिए,
मैं सिर्फ आपसे सजेशन मांग रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा कि सही बताना है गलत बताना। सिर्फ अली या पूरी एरे अली के साथ, पूरी एरे अली के साथ, ठीक है, पूरी एरे अली के अलावा, और बाकी कह रहे हैं पूरी एरे अली के साथ, ठीक है। और बाकी कोई जो बाकी खामोश है सर, पूरी एरे अली के साथ, सही है। सेव करते हैं, रिफ्रेश किया, मेरे पास सिर्फ 5 आ रहा है, ऐसा क्यों? वेरिएबल में सेव करवाया है, वेरिएबल में सेव करवाया है, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये आपके बहुत ज्यादा काम नहीं आएंगी, लेकिन ये इंटरव्यू पास करवा देंगी। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वैसा करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि मोस्टली मैंने क्या देखा है, मैं 30+ कंपनीज में इंटरव्यूज दे चुका हूँ, ठीक है। मोस्टली क्या देखा है कि आपसे जो चीजें इंटरव्यूज में पूछी जाती हैं वो काम के मुकाबले में बहुत ऊपर होती हैं। सिर्फ क्रिटिकल चीजें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट को जाना जा सके कि क्या वो आपके क्लियर हैं या नहीं है, सही है। तो किसी भी चीज को याद करने की कोशिश नहीं करना, हर चीज को अंडरस्टैंड करना कि ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर HTML CSS और बूटस्ट्रैप और रिस्पॉन्सिव डिजाइन भूल गए ना, तो फिर बड़ा मसला करोगे। वो चीजें भी रिवाइज करते रहना, जो पिछले टॉपिक हुए हैं वो भी नहीं भूलने हैं, और ये आगे आगे बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। ओके, वापस आते हैं। तो लास्ट में मैंने ऐड करने के लिए एक मेथड यूज किया है पुश का, ठीक है। ओके, अब इसको यहाँ से स्टॉप कर देते हैं और नेम्स को देख लेते हैं। हमारे पास अकबर तक आ रहा है। अब मुझे जो है लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना है। कहां से, कहां से? आखिर से, लास्ट से, सही है। उसके लिए क्या करूंगा, उसके लिए आपके पास जो मेथड है विच इज पॉप नेम्स डॉट पॉप, ठीक है। हमारे पास कितने एलिमेंट सेव है, 4, सही है। सेव किया। पॉप में आपका कुछ भी पास करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्ट इन मेथड है। वो आपका सिर्फ वही रिक्वायर्ड एलिमेंट रिमूव करेगा जो एरे के लास्ट में उसको मिल रहा होगा। क्लियर है? सेव किया और वापस आते हैं। मेरे पास उमर तक आ रहा है डेटा, ठीक है। और अब मैं इस लाइन को खोलता हूं, तो अब आप बताओ क्या आना चाहिए? अली तक आना चाहिए, सही है। मेरे पास डेटा अली तक आ रहा है, सही है। क्या आंसर आएगा ये आप बताओ। ये मैं यही करने लगा था अभी। अब अकबर हट जाएगा और बाकी दोनों ऐड हो जाएंगे। कौन इस बात से एग्री है? 1 2 3। हाँ, तो फिर कुछ और आंसर बताओ। नहीं हटेगा, ठीक है। हम सेव करते हैं। सेव किया और मैं वापस आया, उसने ये दिया, ठीक है, सही है। क्योंकि अहमद बिलाल उमर, अहमद बिलाल उमर और अकबर, जब वो मैंने आपको क्या बताया था, जावास्क्रिप्ट इज अ लाइन बाय लाइन सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग। तो नीचे उतरा वो जब कोड, तो उसने बोला पॉप अकबर शुड बी रिमूव्ड, सही है। और उसके बाद उसको पुश में अली और निक मिला, तो उसने वो लास्ट में ऐड कर दिया, ठीक है। पॉप में 2 वैल्यूज निकालनी है, रिमूव करनी है, उसके लिए आपके पास आगे मेथड है। पॉप में आप कभी भी कोई वैल्यू डिफाइन नहीं करोगे, वो सिर्फ एलिमेंट को लास्ट से रिमूव करेगा, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं, बस लास्ट एलिमेंट, ऑलवेज लास्ट एलिमेंट, ठीक है। हाँ, बिल्कुल, वो आपको फिर 2 एलिमेंट रिमूव करेगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे, 2 एलिमेंट या 2 से ज्यादा मल्टीपल एलिमेंट रिमूव करने हैं, तो उसके लिए हम आगे मेथड देखेंगे, ठीक है। ओके, अब इन दोनों को मैं रिमूव करता हूं। अब मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे पास एलिमेंट ऐड होना चाहिए स्टार्ट से। कहां से? स्टार्ट से मतलब अहमद से पहले आना चाहिए, ठीक है। उसके लिए मेरे पास जो मेथड है एरे का, वो आपके पास है नेम्स डॉट अनशिफ्ट,
ठीक है। अनशिफ्ट का मेथड में आप जो भी पैरामीटर पास करोगे, जितने भी पैरामीटर पास करोगे, पैरामीटर क्या होते हैं ये हम डिफाइन करें बाद में देखेंगे, जितना भी डेटा पास करोगे इस वाले ब्रैकेट्स में, वो आपको ऐड कर देगा कहां पर, एरे के स्टार्टिंग में। क्लियर है? ठीक है, तो मैं जाता हूं यहां पर, मैंने लिख दिया कि स्मिथ और फराज। ठीक है, सेव करते हैं, और अब मेरे पास स्मिथ और फराज जो है वो स्टार्टिंग में ऐड हो चुके हैं और मेरी एरे अपडेट होकर मुझे मिल चुकी है। क्लियर है? क्लियर है सबको यहां तक? सबको क्लियर है? ठीक है। मोर देन वन डेटा या जितना भी डेटा है आपको अगर स्टार्ट में ऐड करवाना है तो आप यूज करोगे अनशिफ्ट का मेथड। ठीक है, ओके। अब रिजल्ट बताओ। अकबर हट जाएगा, बाकी बिल्कुल वैसे का वैसे ही रेंडर होगा। जाहिर है वो तो स्टार्ट में ही ऐड होंगे, और बाकी जो पुश वाले हैं वो लास्ट में ऐड हो जाएंगे। अकबर रिमूव हो जाएगा, बाकी एरे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रेंडर हो जाएंगे। सेव किया, सही है। स्मिथ, फराज, अहमद, बिलाल, उमर, अली और निक। क्लियर है सबको? ठीक है, सारी चीजें एक साथ बिल्कुल वर्क करेंगी, बल्कि मल्टीपल चीजें एक लाइन में वर्क करेंगी। सही है? ठीक है, ठीक है। अब मुझे जो है एलिमेंट को रिमूव करवाना है, कहां से? एरे के स्टार्ट से। अभी तक हमने पॉप से रिमूव करवाया, वो क्या करता है? एलिमेंट को रिमूव करता है लास्ट से। ठीक है, ओके। वापस आते हैं, उसके लिए आप क्या यूज करोगे? नेम्स डॉट शिफ्ट। शिफ्ट का मेथड जो है वो आपके एलिमेंट को रिमूव करेगा, कहां से? स्टार्ट। ठीक है, चलाते हैं। ठीक है, रिमूव नहीं हुआ। ब्रैकेट्स रिक्वायर्ड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बिल्ट इन मेथड इन जावास्क्रिप्ट, आपके लिए जो ब्रैकेट्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, मैंने लिखा नेम्स डॉट शिफ्ट और ब्रैकेट्स, सेव किया, वापस आया, तो अब मेरे पास अहमद रिमूव हो चुका है, बिलाल, उमर और अकबर रेंडर हुआ है। अगर लास्ट से डेटा ऐड करना है, पुश का मेथड। लास्ट से डेटा डिलीट करना है, पॉप का मेथड। स्टार्ट से डेटा ऐड करना है तो कौन सा मेथड? अनशिफ्ट का मेथड। स्टार्ट से डेटा डिलीट करना है, शिफ्ट का मेथड। ठीक है, ये प्रैक्टिस के साथ साथ याद रहते हैं, वरना याद नहीं रहते। ठीक है, ओके। हाँ, आंसर बताओ अब। मैं डिलीट हो जाएगा, अकबर डिलीट हो जाएगा, बाकी एरे रेंडर हो जाएगी, ये कह रहे हो? मैं तो अकबर रिमूव हो जाएगा, बाकी सारा डेटा रेंडर होगा। क्लियर है? ठीक है, सेव किया, और मैं वापस आता हूँ। मेरे पास स्मिथ नहीं है, फराज, अहमद, बिलाल, अकबर नहीं है, उमर, अली और निक मेरे पास डेटा रेंडर हुआ है। ठीक है, अब आप ऐसा करो, अपने अपने सिस्टम से ओपन करो और इसको चला कर देखो।